Hello बच्चों, let's read the question. So question says that Lee Chatelier principle is not applicable to. ली चैटलियर प्रिंसिपल किस पे अप्लीकेबल नहीं है? तो ऐसे रिएक्शन जहां पे एटलीस्ट एक गैस या तो लिक्विड ना हो, जैसे ऑप्शन बी सारे के सारे क्या सॉलिड्स हैं, तो इसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं होता। बाकी इन सभी में एप्लीकेबल होता है। कोई मैं एक रिएक्शन डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे मैं बात करता हूँ H2+ ऑफ I2 और ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके बारे में 2-3 पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझ आए कि इसमें एप्लीकेबल क्यों नहीं है और बाकी सब एप्लीकेबल है। तो एटलीस्ट एक भी गैस हो, यहाँ पे सारे गैसेस है, ये भी सारे गैसेस है और ये भी आपके गैसेस है, तो इन सभी में एप्लीकेबल होगा। तो सारे गैसेस है तो किसी एक ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो क्या होता है कि ये कहता है कि जब आपका इक्विलिब्रियम पे है तो उस टाइम इसको डिफाइन किया जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज Kc इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, जो लिखा जाता है Hi⁴, मतलब जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही इसका पावर बन जाता है। पहले प्रोडक्ट लिखते हैं और डिवाइड करते हैं हम रिएक्टेंट के साथ, तो ये लिखा जाता है। अब कहते हैं जैसे अब Kc का वैल्यू डिपेंड करता है ओनली ऑन टेम्परेचर, ओनली ऑन टेम्परेचर, सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो टेम्परेचर जैसे ही इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे तो Kc का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, तो साथ साथ में इन सभी का वैल्यू भी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। तो कहा जाता है कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस टाइम रिएक्शन या तो फॉरवर्ड जाएगा या तो बैकवर्ड जाएगा। तो यही ली चैटलियर प्रिंसिपल कहती है। सेकेंडली, अगर कहते हैं कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अगर हम बढ़ा दें तो रिएक्शन क्या होता है, बैकवर्ड जाता है, रिएक्शन बैकवर्ड जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ गया तो ये वाला वैल्यू बढ़ जाएगा, और अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं इसका मतलब Kc तो सेम होना चाहिए, तो ये वैल्यू बढ़ गया तो इसको फिर मेंटेन कैसे होगा? अगर ये बैकवर्ड चला गया तो इनका कंसंट्रेशन फिर से सफिशिएंट कुछ बनेगा, तो ये ओवरऑल रेशियो फिर से मेंटेन हो जाएगा। और सेकेंड कहता है कि अगर आपने रिएक्टेंट को इंक्रीज कर दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड चला जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट के इंक्रीज का मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा हो चुका है, तो डिनोमिनेटर ज्यादा तो Kc कम आ जाएगा ना, बट Kc चेंज नहीं होना चाहिए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, फिर मेंटेन करेगा रेशियो को और फिर से आपका इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है। तो ये तभी होता है जब हम Kc Kp डिफाइन कर सके। तो Kc कैसे डिफाइन करते हैं? जब आपका गैसेस सब्सटेंस हो या तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड अगर हो वहां पे भी डिफाइन होता है। एक एग्जांपल है एस्टरिफिकेशन ऑफ, बस बेसिकली एस्टरिफिकेशन कहते हैं, एस्टरिफिकेशन। तो एस्टरिफिकेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास ये अल्कोहल ले लिया, ठीक है, एस्टरिफिकेशन नहीं, ऑफ नहीं, एस्टरिफिकेशन कह लेंगे, तो ये आपका एसिटिक एसिड है। तो इसका रिएक्शन जब करवाते हैं तो ये सारे के सारे क्या होता है, यहाँ पे जब एस्टर बनता है तो सारे के सारे किस में होते हैं, लिक्विड में होते हैं। तो जब सारे लिक्विड में हो उसके लिए भी डिफाइन कर सकते हैं Kc, Kp डिफाइन नहीं होगा। Kp डिफाइन करते हैं किसके लिए? पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो यहाँ पे सारा जब लिक्विड है तो पार्शियल प्रेशर डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर हम सिर्फ गैस के लिए डिफाइन करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि सॉलिड है तो लिक्विड भी होता तो काम चल जाता, क्योंकि सॉलिड है तो Kc के भी डिफाइन नहीं होगा, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल भी डिफाइन नहीं होगा। सो दैट मींस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।